गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 7वां क्लास है और जो आपका आज का टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। वैसे कई किताबों में दिया नहीं है, लेकिन कभी काल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपके और हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी संख्या को अगर संख्या में आप जोड़ते हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आता है। आप संख्याओं को संख्याओं से घटाते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है। अगर गुणे के रूप में होता है तो इकाई का अंक क्या आता है। और अगर किसी संख्या के पावर है तो जहाँ कैलकुलेटर फेल हो जाता है, अगर कह दिया जाए 1075 के पावर 1075, तो एक इसका मतलब ये हुआ 1075 का कितनी बार गुणा, 1075 बार गुणा तो वहाँ कैलकुलेटर भी आपका काम करना बंद कर देता है। तो आइए हम देख लेते हैं इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, जो आंसर आता है, उसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो साधारण तरीके से पहले कोई जोड़ दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 4275, इसमें आप जोड़ रहे हो 1056। कह दे 4275 में 1056 जोड़ने पे इकाई का अंक क्या आएगा। इसका मतलब वो इकाई पूछ रहा है, तो 6 5 11 के 1। इधर क्या आ रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई पे क्या आ रहा है यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जोड़ने पे बहुत आसान है, आप दोनों को जोड़ लोगे, इकाई की तरफ से आप देख लोगे क्या है। कई संख्या दे सकता है, 375 दे दिया, 1025 दे दिया, 1965 दे दिया, 575 दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ते हो तो पूछ रहा इकाई के स्थान पे क्या होगा, तो 5 दूना 10, 5 तियाएं 15, 5 चौक 20, इकाई पे क्या होगा, 0 होगा। यही पूछ रहा कि इकाई के स्थान पे आपका क्या आएगा। तो आप इसको आराम से जोड़ के बता सकते हैं इकाई के स्थान पे क्या आएगा। ऐसे आपका अगर घटाने की बात कर रहा है, घटाने पे इकाई का अंक क्या आएगा। छोटा एग्जाम्पल, जैसे 1075 में से 367 अगर घटाया जाए तो आप इसको आराम से बता सकते हैं इकाई का अंक क्या आएगा। आप यहाँ एक लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 15, 15 में से 7 गया। तो आपको सिर्फ इकाई से मतलब है, तो आप बता सकते हो इकाई के स्थान पे कितना आएगा। तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, ये तो नॉर्मल हुआ। अब इसी को और जब बड़ा क्वेश्चन करता है, गुणे के रूप में देता है, तो आइए हम देखते हैं इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपसे पूछे 165 गुणे 156, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आप गुणा पूरा मत करिएगा, चूंकि आपसे इकाई पूछेगा। तो 6 5 30, 30 के 0, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर आप 0 बता। अगर इसी को और बड़ा क्वेश्चन दे दे, जैसे 137 गुणे 156 गुणे 1025 गुणे 15 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। तो आप
गुणा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इकाई बताना है। तो सिर्फ इकाई का गुणा 7 छक 42, 42 के 2, 2 पाँचे 10। ज्यों शून्य हुआ, शून्य में आप जानते हो किसी संख्या से भी अगर गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर गुणा करने पर कभी भी बीच में मान शून्य आ गया, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आपका कितना आएगा? शून्य होगा। अगर आप गुणा करते समय बीच में ही कहीं आ गया जीरो, तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर जीरो आ गया तो इकाई का अंक क्या होगा? जीरो ही होगा। तो इस तरीके से अगर जोड़ दिया है, घटाना दिया है या गुणे के रूप में दिया है, तो आप इसको आराम से बता सकते हो इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक आप क्या करोगे? इकाई का गुणा करते हुए चले जाओगे। तो आपको अब इतना आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे? इकाई का गुणा करते हुए चले जाओगे, तो इकाई पे क्या आएगा? वो मान आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अब इम्पॉर्टेंट है, वो अगर घात के रूप में दिया है तो आप इकाई का अंक कैसे निकालोगे? तो ये जान लीजिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है। मैंने बताया था, जैसे कोई संख्या कितने अंकों से बनती है, तो आपका जवाब आता है 0 से लेके कितने तक? 9 तक। इसका मतलब कुल अंक कितना हुआ? कुल अंक आपका हुआ 10। कुल अंक आपका हुआ 10। 0 से लेके 9 तक कोई अंक आ सकता है इकाई के स्थान पे। ऐसे अगर एक कह दिया जाए 75 के पावर 125 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे। तो गुणा कितनी बार? 125 बार। वो संभव आपका नहीं है। इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका सवाल जल्दी हो जाएगा। ये चाहे टेट में पूछे, चाहे सीटेट में पूछे, चाहे कोई भी कंपटीशन का पूछे, अगर इकाई का अंक पूछ रहा है घात के रूप में अगर दिया है, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। अगर किसी संख्या के घात में, किसी संख्या के घात से इसमें आपको मतलब नहीं है, सिर्फ संख्या, जैसे आधार, ये आधार है और ये क्या बोला जाता है? तो इस आधार में जो संख्या है उसके इकाई से मतलब है। ठीक। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या होगा? 0, 1, 5 और 6। ये आपके जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 रहेगा, इकाई का अंक क्या होगा? ये आप लिख दीजिए। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 होगा, क्रमशः इकाई का अंक, क्रमशः इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? 0, 1, 5, 6 ही होगा। घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो। जैसे जब आप संख्या, आपके पास अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही आपका इकाई पे रहेगा। संख्या के इकाई या आधार के इकाई पे आपका इसी में से रहेगा। अगर 0 है, 1 है या 5 है और 6 है, इसी पे लागू होगा ये नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 रहेगा, इकाई का अंक आपका वही रहेगा। घात कुछ भी हो, इसका मतलब ये हुआ, देख लेते हैं। अगर 15 के पावर 1056 हो, 15 के पावर
1056 हो। 15 के पावर 1056 में इकाई का अंक क्या होगा? तो बच्चों इसका मतलब 15 के पावर 156 का मतलब ये हुआ 15 का कितनी बार गुणा? 1056 बार गुणा। तो गुणा करना क्या है? असंभव है, गुणा आप करके नहीं बता पाओगे। तो इसलिए शॉर्ट की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जिस संख्या के आधार में 0 1 इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 होगा तो क्रमशः इकाई का अंक वही होगा। कैसे? देख लो, अगर 5 5 5 5 5 ऐसे है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, आप चाहे जितनी बार गुणा करोगे 5 का, इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ऐसे आपका 6 पे है 6 छवक 36, 6 छवक 36, 6 छवक 36, चाहे जितनी बार, 1000 बार, लाख बार करोगे तो इकाई पे क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसे आपका 0 पे है, 0 में चाहे जितनी बार गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसे 1 पे भी है, 1 करने में 1, 1 करने में 1, 1 करने में 1। तो इस तरीके से हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा, इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। तो अगर आपका 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो इकाई के स्थान पे अगर 0 आधार में इकाई पे रहेगा तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। तो 15 के पावर 1056 में अगर इकाई का अंक पूछा जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आपका कितना आएगा? 5 आएगा। आ गया समझ में? आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। कह दिया जाए जैसे 1000 के पावर 125 ये हो में इकाई का अंक या 56 के पावर 172 हो में इकाई का अंक या 111 के पावर 173 में इकाई का अंक इस तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चन है। आराम से इसको हल ध्यान से देखिए। मैंने बताया अगर 0 है तो 0 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे घात चाहे 125 नहीं 256 बार हो 1075 बार हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपका इकाई पे 6 है तो 6 छवक 36, 6 छवक 36, 6 छवक 36 चाहे जितनी बार करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ कितना होगा? 6 होगा। सेम प्रोसेस 1 पे भी है। अगर इकाई के स्थान पे इस आधार में घात से यहाँ आपको मतलब नहीं है, इस इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 करने में 1, 1 करने में 1, 1 करने में 1 चाहे जितनी बार करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 होगा। इस तरीके से अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या होगा? 0 1 5 6 रहेगा तो ये नियम आपका लगेगा। इसका मतलब जो इकाई के स्थान पे रहेगा वही क्या होगा? परिणाम पे इकाई के स्थान पे आएगा। तो ये 4 डिजिट का मैंने आपको नियम बताया। उसके बाद आपका बचता है क्या क्या है? आइए देख लेते हैं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे या आधार के इकाई के स्थान पे 2 3 7 और 8 रहे, 2 3 7 और 8 रहेगा। उसके लिए 3 नियम है। 0 1 5 6 है
तो वही इकाई का अंक होगा। 2, 3, 7, 8 है, उस पे क्या करेंगे, और उसके बाद आपका बचेगा क्या, 4 और 9 रहेगा, तब इकाई का। बस 3 ही नियम पे आपका पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल चाहे जिस तरीके से देगा, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो 2, 3, 7, 8 है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, उसके घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, उसके घात में 4 से भाग देते हैं। अगर शेषफल क्या रहा, 1, 2 और 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इकाई पे उतना घात कर देंगे या इकाई का घात कर देंगे, लेकिन अगर शेषफल 0 आ रहा है, लेकिन शेष 0 आ रहा है, तो इकाई का 4 घात कर देंगे, 4 घात कर देंगे। कैसे, छोटा अभी एग्जाम्पल देंगे, आपके समझ में आ जाएगा क्यों 4 से भाग दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। अगर 2 के पावर 1 लिखते हैं तो इसका मान क्या आता है, 2। 2 के पावर 2 का मान 4। 2 के पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका मतलब 4 के बाद फिर वही रिपीटिशन आएगा इकाई के स्थान पे। क्यों, ज्यों 2 के पावर 6 करेंगे इकाई पे 4 आएगा, 2 के पावर 7 करेंगे इकाई 8 आएगा, 2 के पावर 8 करेंगे इकाई 6 आएगा, 2 के पावर 9 फिर करेंगे फिर इकाई पे आपका 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 बार भाग देने के बाद रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए उसके घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। ये चीज आ गया समझ में। अब जब घात में आप 4 से भाग दोगे, किसी संख्या से भी अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 3 तक हो सकता है। ज्यों हमेशा शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। अगर पूर्णता कटेगा तो शेषफल 0 आता है। अगर आप 20 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना हो सकता है, 19 तक शेषफल आ सकता है, लेकिन 20 शेषफल नहीं हो सकता। आप 50 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 49 तक हो सकता है। ऐसे जब आप 4 से यहाँ भाग दे रहे हो तो शेषफल 3 तक हो सकता है या 0 आएगा। ये आपके 4 आएंगे। तो आप छोटा एग्जाम्पल, जैसे 22 के पावर 24 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसके आधार पे इकाई पे क्या है, 2 है। सिर्फ नियम लगेगा किस पे, जब इकाई पे क्या ये 4 अंक रहेंगे। कौन कौन, 2, 3, 7, 8। अगर 0, 1, 5, 6 है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, इकाई का अंक वही होगा। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 है तो उसके घात में आप क्या करोगे, 4 से भाग दो। जब आप 4 से भाग दे रहे हो, ओरल आप दे सकते हैं 4 से, तो 4 छक 24, आपका पूर्णता कट जा रहा है। इसका मतलब जब पूर्णता कट जाएगा इकाई का, आप कहें शेष जब 0 आ जाएगा तो इसका घात कितना कर देंगे, 4 कर। सपोज करिए यहाँ 24 के बजाय 25 होता तो शेषफल 1 आता, तो 2 के पावर 1 कर देते। अगर 26 होता
तो शेषफल 2 आता तो 2 के पावर 2 करते। अगर 27 आता तो शेषफल आपका 3 आता तो 2 के पावर 3 कर दे। और 2 के पावर 4 कब करेंगे? जब आपका पूर्णता क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ आपका 4 से भाग देने पे क्या आ रहा है? आपका आ रहा है 0। इसका मतलब 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई पे क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब 22 का अगर आप 24 बार गुणा करेंगे तो इकाई पे 6 आएगा। आप गुणा करके चेक करिएगा। तो इकाई पे क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ अगर 1 से सारा तो 2 के पावर 1 बराबर 2 आएगा। 2 के पावर 2 का मतलब 4 होगा। 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। इकाई पे क्या आएगा? 8 आएगा। तो इस तरीके से अगर 2 3 7 8 है तो आप आराम से जब जब आप आधार में देखें इकाई के स्थान पे 2 रहे या 3 रहे, इतना ही आपको याद करना है। 2 3 7 8 रहेगा तो उसके घात में आप 4 से भाग दोगे। जो शेषफल आएगा उस आधार का घात कर दोगे, आपका इकाई का अंक आ जाएगा। और एग्जाम्पल, आप 2 का करोगे, 3 का यहाँ करोगे तो ये भी 4 बार में रिपीटिशन होगा। 7 का करोगे ये भी 4 बार, इसलिए सब में क्या किया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दे दिया 28 के पावर 163। 28 के पावर 163 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? आप ज्यों देखे इकाई पे क्या है? 8 है। आप क्या करोगे? नियम कहता है उसके घात में क्या करोगे? 4 से भाग दे दोगे। तो 4 से जब आपने भाग दिया तो 4 चौक 16। कितना बचा शेष? 3 बचा। तो आप क्या करोगे? 8 के पावर 3 कर दोगे। 8 के पावर 3 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8। तो 8 9 64, 64 के 4 4 32 के 2। शेष आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से जब 2 3 7 8 रहेगा तो आप क्या करोगे? उसके घात में 4 से भाग दोगे। अगर 1 2 3 आ रहा शेषफल तो उस घात का 1 2 3 कर देंगे। अगर शेषफल 0 आ रहा तो उस संख्या का 4 घात कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 के बाद उसका रिपीटिशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहा दिया जाए 63 के पावर 156 या 58 कर दिया जाए में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप देखोगे इकाई पे 3 है, उसके घात में क्या करोगे? 4 से भाग दोगे। तो ये 4 से भाग दिए तो 4 तियाएँ 12 13 14 15 3 हुआ 38। 4 4 9 36। 2 शेष आया 3 के पावर 2। 3 गुणे 3 बराबर 9 आ गया। इकाई का अंक 9 आ गया समझ में। अब आपका बच क्या रहा? ये दोनों हो गया, इन दोनों के साथ ये है। उसके बाद आपका बच रहा है 2 3। इसके बाद आपका बचा है 4 और 9। क्या बचा है? 4 और 9। अब 4 और 9 पे देखते हैं क्या नियम कहता है। आइए देख लेते हैं। आप किसी भी, अगर आप 5 से भाग दे रहे हो किसी संख्या में, अगर पूछा जाए शेष क्या हो सकता है, जब आपको 5 से भाग दोगे तो याद रखिएगा शेषफल 4 तक हो सकता है, या पूर्णता कटेगा तो शेष आपका 1 आएगा। लेकिन 5 से भाग दे शेषफल 4 तक आ सकता। तो आइए देखते हैं। 4 के पावर 1 बराबर 4, 4 के पावर 2 बराबर 6, 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 के 4,
4 के पावर 4, फिर आपका 6 आएगा। इस तरीके से यहाँ 2 ही बार में रिपीटिशन हो जा रहा है। ऐसे 9 के पावर 1 बराबर 9, 9 के पावर 2 बराबर 1, 9 के पावर 3 बराबर 81, 729 के 9, फिर 9 के पावर 4 बराबर 1। तो यहाँ 2 बार में रिपीटिशन हो रहा है। इन दोनों को इसलिए एक नियम पे रखा गया। उन 2, 3, 7, 8 पे एक नियम है, इसलिए उसको एक तरीके से 4 बार में रिपीटिशन होता है, इसलिए उसको एक नियम पे रखा गया। और 0, 1, 5, 6 पे एक नियम है। सिर्फ 3 नियम है आपके। तो यहाँ 2 बार में रिपीटिशन हो रहा है, इसका मतलब वही प्रोसेस है जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 4 या 9 रहेगा, 4 या 9 रहेगा, उसके घात में क्या करेंगे, उसके घात में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। और जब भाग देंगे तो शेष 1 सिर्फ हो सकता। और कब 1 आएगा, जब घात क्या होगा, विषम होगा तो 1 आएगा, और जब सम होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आइए देख लेते हैं। 49 के पावर 163 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या, आपने देखा इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है। आप उसके घात में क्या करोगे, 2 से भाग दोगे। जब आप 2 से भाग दोगे तो आप शेष क्लियर कर सकते हो। आपको मैंने पढ़ाया है सम और विषम। अगर ये विषम है तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो 9 के पावर 1 कर दो। अगर शेषफल ये सम होता तो 9 के पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे। जैसे वहां जब 0 आता था तो उसका घात 4 था, तो घात 4 कर देते थे। यहाँ 2 बार में रिपीटिशन है, इसका मतलब 9 के पावर 2, 9 9 81 के 1 हो जाएगा, और 9 करने में 9, यहाँ इकाई का अंक 9 होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 159 के पावर 156 में इकाई का अंक क्या होगा। ये आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएगा अगर इस तरीके से आपको नहीं याद रहेगा। और कोई आसान तरीका नहीं है। 159 का 156 बार गुणा, कैलकुलेटर आपका फेल हो जाएगा। इसलिए जो है ये आपका सबसे आसान है, और इकाई आपका आराम से आप बता सकते हो। आपने देखा इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है। आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे। आप देख रहे हो ये सम है, इसका मतलब पूर्णता कटेगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आने पे 9 के पावर 2 हो जाएगा। तो 9 9 81, आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से इकाई का अंक निकालना मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बता दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान रहे कि 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक वही आएगा। 2 3 7 8 है, उसके घात में आप 4 से भाग दोगे, जो शेष आएगा इकाई का क्या कर दोगे, घात कर दोगे। अगर शेषफल 0 आ रहा तो इकाई का 4 घात कर दोगे। सेम प्रोसेस अगर 4 और 9 पे है तो उसके घात में 2 से भाग देंगे। अगर शेषफल 1 आ रहा तो उस संख्या, इसका मतलब वही इकाई का अंक होगा। अगर आपका 0 आ रहा तो 4 के पावर 2 या 9 के पावर 2 होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।